तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अध्याय 11 घातांक और घात। तो बच्चों, अध्याय 11 का जो पहला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.1। तो बच्चों, इसमें टोटल 8 मैथ हैं। ये पूरा के पूरा मैथ को हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं और पीछे का जितना भी चैप्टर है वो पूरे के पूरे मैथ को एक ही वीडियो में हल किया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, इसका तो पहला मैथ देखिए। इसका पहला मैथ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये 1 2 3 4 है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए पहला, देखिए पहला है 2 के घात 6 है। ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। 9 के घात 3। तीसरा है 11 का घात 2 है। हम बताएंगे घात किसको बोलते हैं। 5 के घात 4। देखिए, किसी भी संख्या के ऊपर जो रहता है ना, उसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। मतलब 5 हो गया, 5 के ऊपर कोई भी संख्या है तो घात हो गया। जैसे 9, देखिए 9 के ऊपर 3 है ना, ये 9 का घात हो गया 3। क्या हो गया? 9 का घात हो गया 3। 2 का घात हो गया 6। ये जितना ऊपर आता है, ये नीचे वाले को उतना बार लिखा जाता है, उतना बार लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए, तो ये 2 कितना बार लिखाएगा? 2 लिखाएगा 6 बार। ये 2 गुने 6 नहीं लिखाएगा, 2 लिखाएगा 6 बार। 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, ये 5, ये 6 हो गया ना। अब इसको आप लोग गुना कर लेंगे, जैसे आप लोग एलसीएम में गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब देखिए अगला ये इसी तरह बनेगा। देखिए हम बना देते हैं। 9 कितना बार लिखाएगा? 9 3 बार लिखाएगा। 1 बार, 2 बार, ये 3 बार। अब गुना करेंगे। 9 9 81, 81 9, 9 को 9, 9 8 72, 729। कितना होता है? 729। आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं। 9 9 81 और 81 9 729 होता है। चलिए ये देखिए अगला 11 लिखाएगा 2 बार। 11 गुने 11। जब आप लोग 11 गुने 11 गुना करेंगे तो आ जाएगा 121। ये देखिए 5 लिखाएगा 4 बार। 5 25, 25 5 125, 125 5 625। समझ गए आप लोग अच्छे से ना? तो आप लोग किसी तरह इस तरह का मैथ कैसा भी हो आप लोग बना सकते हैं। जितना घात रहेगा उतने बार उस संख्या को लिख देंगे और गुना कर देंगे, वो बन जाएगा। चलिए आगे देखिए ये वाला। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ऐसा है, ऐसा लिखना है। समझ रहे हैं ना? देखिए घातांकीय रूप में इसको लिखना है। घातांकीय घात में लिखा है, नहीं लिखा है, ये सब घात में है कि नहीं है? इसको उस तरह का लिखना है। देखिए ध्यान से, देखिए दूसरा का पहला। देखिए दूसरा का पहला एकदम आराम से देखिएगा आप लोग। थोड़ा आवाज़ कट जा रहा है। देखिए देखिए 6 कितना बार है? 6 है 4 बार, है ना? दूसरा मैं देखिए, आपको एक बार में समझ में आ ही जाएगा। टी गुने टी। बी कितने बार है? बी है 4 बार। और ये देखिए चौथा में 5 2 बार है और 7 3 बार है। जो पांचवा है ये देखिए ए गुने ए। ये छवा देखिए 1 2 3, 3 बार ए है। 1 2 3 4,
4 बार सी है और 1 बार डी है। समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छे से? देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था ना, देखिए अब बना रहे हैं हम। 6 कितने बार है? 4 बार है। देखिए बोल रहे देखिए घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब घात के रूप में इसको लिखना है। ऐसे लिख देंगे 6 की घात 4, इन 6 4 बार होगा। कैसे ये था 2 की घात 6, तो 2 6 बार लिख दिए। क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते? इसको ये नहीं लिख सकते हैं? इसको भी हमको ये लिखना होगा तो लिख देंगे। इसको पहले इसको इसके रूप में तोड़ेंगे, इसके बाद इसको रूप में लिखेंगे। आगे मैथ आएगा, आप लोग समझिएगा अच्छे से। ये टी कितना है? 2 बार है, तो टी की घात 2 हो गया ना। बी कितने बार है? 4 बार है, तो बी की घात 4। ये देखिए 5 कितने बार है? 2 बार है, तो 5 की घात 2 लिख देंगे। गुना का गुना लिख देंगे। 7 भी है, 7 कितने बार है? तो 3 बार है, ये अलग लिख देंगे 7 की घात 3। समझ गए? देखिए घात अगर 3 रहेगा तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलेंगे। क्यूब क्या बोलेंगे? क्यूब। और घात 2 रहेगा उसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? 5 स्क्वायर 7 क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं। क्यूब के बाद आगे नहीं है। चलिए आगे देखिए 2 कितने बार है? 2 है 2 बार, 2 की घात 2 गुना देंगे। ए 2 बार है, ए की घात 2। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये देखिए इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। ए है 1 2 3 बार है, तो ए की घात 3 लिख देंगे, फिर गुना देंगे जो गुना है। सी है 4 बार है, सी की घात 4, और डी है 1 ही बार है। डी की घात 1 देंगे या नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक बार तो लिखा ही है। मान लीजिए देखिए ये देखिए एक्स कितने बार लिखा है? 1 बार लिखा है, यानी उस पर घात 1 हाईवे किया है। क्या है? हाईवे किया है। 1 2 3 गुना में घात को जोड़ दिया जाता है, तो 1 2 3 हो गया। चलिए आगे देखिए अगला मैथ है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। मतलब ऐसे लिखना है, ये इन घात के रूप में है, 2 की घात 6 है, तो अब इसको घात के रूप में लिखना है। इसको तो लिखना ठीक था, आराम से गिन कर लिख दिए। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तीसरा का पहला 512। देखिए इसमें कितना मैथ है? 1 2 3 4 मैथ है। देखिए हम सब के सब बनाते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से। इसको पहले हम लोग को गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा? गुणनखंड। देखिए गुणनखंड में होता क्या है? सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले घटा जाता है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से नहीं, क्योंकि जो 9 से घटेगा वो 3 से पहले ही घट जाएगा। 11 से, 13 से, 17 से। देखिए 2 से घटेगा ना, 2 से घटेगा 256 बार में, 256 बार में। फिर ये 2 से घटेगा 128 बार में, फिर 2 से घटेगा 64 बार में। अब 2 से घटेगा ये 32 बार में, ये 2 से घटेगा 16 बार में। अब आगे देखिएगा ध्यान से। 2 से घटेगा 8 बार में, 2 से घटेगा 4 बार में, 2 से घटेगा 2 बार में, ये 2 घटेगा 2 से 1 बार में। समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छे से? देखिए ध्यान से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 को 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया? 9 को 2, तो 102 ही ना है, तो लिख देंगे 2 की घात 9। इसमें और कोई संख्या है नहीं है, ये हो गया आपका घात रूप में। समझ रहे आप लोग अच्छे से ना? आप लोग ऐसा मैथ आप लोग पहले भी बनाए होंगे, एलसीएम नाम का सुना होगा मैथ, आप लोग इसको पहले बनाए होंगे। चलिए आप लोग इसको देख लीजिए, ऐसे ही बनेगा। देखिए अगला मैथ है 343। देखिए 343, ये आपका दूसरा मैथ है। क्या है? दूसरा मैथ है। अब बच्चों ये कितना से कटेगा?
बताइए कितना से कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप लोगों को कटाने का नियम याद है? नहीं याद है ना? तो आप लोग, मेरा एक वीडियो है उसमें 2 से लेकर 11 तक कटाने का नियम बताया गया है। आप लोग एक बार वो नियम को पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग ईजी देखते देखते अंक को कटाना सीख जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। टाइटल है कटाने का नियम, विभाज्यता का नियम। ये कटेगा 7 से 49 बार में, फिर 49 कटेगा 7 से 7 बार में, 7 कटेगा 7 से 1 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से 3 को 7, जब 3 को 7 है तो क्या लिखेंगे? 7 के घात 3। समझ गए आप लोग अच्छे से? देखिए अगला देखिए 729, 3 नंबर मैथ है 729। ये था दूसरा नंबर, ये था पहला नंबर। आप लोग आराम से समझिए, ध्यान से देखिए। 729 कितना से कटेगा? देखिए 3 से कटेगा। कितना से कटेगा? 3 से, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। आप लोग जाकर एक बार नियम को देखिएगा, क्योंकि इसमें नियम बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग को जाकर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, विभाज्यता का नियम। देखिए फिलहाल में ही वो नियम डाले हैं, करीब 1-2 घंटा हो गया है। देखिए 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 3 का 9, इतने बार में कटेगा। फिर 3 से, 3 8 24, 3 कम 3, 27, 3 81, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। समझ गए ना आप लोग? 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 हो गया ना। तो क्या लिख देंगे? 3 की घात 6, 3 की घात 6। समझ गए आप लोग अच्छे से? देखिए ध्यान से। अगला मैथ देखिए, हम एक एक मैथ को आपको बताएंगे, एक एक मैथ को। भले आप लोग समझ में आए तो आप लोग मैथ को, वीडियो को थोड़ा भगा दीजिए, या आप देख लीजिए स्पीड कर कर। लेकिन आप लोग देखेंगे तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा, और थोड़ा आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। अब ये भी आप लोग मैथ बना लेंगे। 5 से कटेगा, ये 5 से पूरा 5 से कटते जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, ये 5 से ही कटेगा, 5 से कटेगा। अब 5 से कटते कटते 5 से ही आंसर होगा, तो ये 5 का घात ही आंसर आएगा। देखिए अब ये मैथ, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। इसमें बड़ा संख्या को उन्हें पहचानना है। चौथा हेडिंग लिखिएगा आप लोग यहाँ पर। और चौथा को जो ये पहला मैथ है, देखिए देखिए बड़ी संख्या को पहचाना है। 4 की घात 3 या 3 की घात 4 हो गया। देखिए ध्यान से, चौथा को पहचानना है। ये अब कितना बार लिखेंगे? देखिए 4 लिखेंगे 3 बार, या का या 3 लिखेंगे 4 बार, 4 चौका 16, 16 चौका 64, या का या, 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये वाला ना, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। तो लिख देंगे ऐसे, 4 की घात 3 बड़ा है 3 की घात 4। समझ गए आप लोग अच्छे से? ये भी आप लोग बना लेंगे ना। ये देखिए ये बड़ा होगा ये वाला, क्योंकि 8 लिखेगा, 8 गुने 8 64 आएगा। ये 2 लिखेगा 8 बार। अब ये भी गुना करेंगे 9 लिखकर, तो ये बहुत ज़्यादा आएगा। आप लोग इसको भी बना लेंगे, बन जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से, अगला मैथ ये वाला चौथा नंबर, ये आप लोग दोनों बना सकते हैं, इसको लिख कर बना सकते हैं। ये देखिए 100 की घात 2 या 2 की घात 100। देखिए ध्यान से, 100 कितना बार लिखाएगा? 2 बार। और 2 कितना बार लिखाएगा? 100 बार। कितना बार? 100 बार। अटेगा नहीं? न अटेगा नहीं अटेगा। देखिए 100 गुना 100 जब गुना होगा तो आ जाएगा इतना 10,000। अब देखिए ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
देखिए 2 को जब 100 बार गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, कितना आ गया 256 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बार में 256 आ गया। 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी बोलिए 2048, 2048 दूनी 4000 कितना 96, 4096 दूनी 8000, 8000 दूनी 16000, ज़्यादा हो जाएगा मतलब 20 बार में ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो इतना गुना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। लिख देंगे यहाँ पर संभव है, नहीं भी लिखेंगे क्योंकि इतना हम लोग लिखेंगे नहीं, संभव है नहीं, है ना। कि उतना गुना करेंगे हम लोग पाना उतना में पूरा 1 पेज भर जाएगा, भरेगा ना। तो कौन बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया ना, तो ये वाला बड़ा हो गया। बस डायरेक्ट बताना है ना कौन बड़ा है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे किताब में कि ये वाला बड़ा है, क्योंकि बड़ा बताना है। बोल नहीं रहा कि हल करके बताइए कौन बड़ा है, बस आप लोग बताना है बड़ा कौन है, ये वाला है। समझ गए। देखिए आप लोग अब ये बना लेंगे, 2 लिखेंगे 10 बार और 10 लिखेंगे 2 बार, गुना करेंगे तो ये वाला बड़ा ही करेगा, आएगा ना। ये 8 ही बार में आ गया था 256। अब ये देखिए 5 नंबर मैथ, बोलिए आप लोग ये बना लेंगे ना। अगर बना लेंगे तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा हाँ, अगर नहीं बनेगा सर लिखिएगा नो, नो सर हमसे नहीं बनेगा, आप लोग बता दीजिए। तो हम कमेंट में ही इसका आप लोग बताकर कमेंट में ही आंसर दे देंगे, ठीक है। आप लोग अगर नहीं लिखेंगे तो देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, वहीं तो हम लोग करते हैं, इसको तो वहीं किए हैं। घातों के गुणनफल पहले करेंगे तभी तो घात में लिखेंगे। तो ये वाला मैथ और ये वाला मैथ सेम एक ही है, तो ये आप लोग बना सकते हैं। लेकिन देखिए हम एक बना देते हैं, 648 2 से घटाएंगे, 2 से घटाएंगे, 2 से घटाएंगे ना, 3 से घटेगा, 3 से घटेगा, 3 से घटेगा, 3 से घटेगा। अब नहीं घटेगा तो यहाँ पर लिख देंगे इसको 1 2 3, 3 बार 2 है, 4 बार 3 है, तो 1 2 3, तो 2 के घात 3 हो जाएगा ना, गुने 3 के घात 4 हो जाएगा। तो आप लोग ये बना सकते हैं, पूरा का पूरा मैथ बन जाएगा ना, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, सरल कीजिए 6वां नंबर, सरल कीजिए। इसको आप लोग हल करना है। देखिए एक को हम मैथ बताते हैं, बाकी सब हम समझाएंगे, आप लोग बना लेंगे। देखिए 2 गुने 10 के पावर 3, 2 गुने 10 के पावर 3। आप लोग बचिए, आप लोग जब बनाएंगे ना खुद से तब बनेगा। आप लोग हमेशा मैथ के वीडियो देखेंगे तो उतना नहीं बनेगा। आप लोग को दिमाग लगाना है अच्छे से, वीडियो इस एक ही मैथ को अच्छे से समझना है, बार बार देखना है एक ही मैथ को, और उसके बाद दिमाग में जब हो जाएगा ना तो उसको बनाना है। कैसे बनेगा, जब आप लोग अपने से बना देंगे तो आप लोग जीवन भर आपको दिमाग में वो रहेगा। देखिए तो 2 का 2 10 कितना बार लिखा है 3 बार, इसको आप गुना करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10 1000, 1000 दूनी 2000 हो जाएगा 2000। गुना तो करना है। देखिए नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। आइए देखिए 7 लिखाएगा 2 बार, गुना 2 लिखाएगा 2 बार, फिर गुना कर देंगे, क्योंकि सरल करना है मतलब गुना कर देना है। ये देखिए ये 2 लिखाएगा 3 बार, 5 लिखाएगा 1 बार, गुना कर देंगे, ये भी लिखकर गुना कर देंगे ना। ये देखिए 0 गुने 10 के पावर 2, 0 गुने 10 गुने 10, और गुना में कहीं पर भी 0 आ गया बीच में किनार पर लास्ट में, उसका आंसर 0 ही होता है।
होता है ना, क्योंकि जब हम जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो जब आ जाएगा कितना से भी गुना करेंगे जीरो जीरो आधा रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। हो जाएगा ना। ये देखिए 5 लिखेंगे 2 बार, 3 लिखेंगे 3 बार, और गुना कर देंगे। ये भी आप लोग उसे लिखेंगे गुना कर देंगे, उसे लिखेंगे और गुना कर देंगे, इसको भी लिखेंगे और गुना कर देंगे। ये देखिए 7वां का पगला देखिए आप लोग ये बना सकते हैं ना। आप लोग अगर नहीं बनाएंगे तो आप लोग का मैथ, पीछे का मैथ ये वाला शुरू से देख लीजिए, फिर ये बना देंगे। कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो गारंटी है कि आप लोग बना ही देंगे। समझ रहे हैं ना। देखिए ये देखिए ध्यान से देखिएगा, -4 का घात 3 है। देखिए सब मैथ बनाएंगे। देखिए तो -4 कितना बार लिखेगा 3 बार, -4 गुने -4 गुने -4। तो पहले हम लोग चिन्ह में गुना करते हैं, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, 4 चौका 16, 16 चौके 64। ये आप लोगों को तो पता ही है। देखिए -3 गुने -2, देखिए -3 गुने -2 का घात 3, खाली इस पर ही घात है। देखिए इसमें यहाँ बना रहे हैं तो -3 गुने, ये कोष्ठ में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। -2 कितना बार लिखेगा 3 बार लिखेगा, लिख दिए गुना करेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। समझ गए। ये देखिए इसको भी ऐसे लिखिएगा -3 गुना -3 2 बार, -5 गुना -5 गुना कर लेंगे। ये भी उसे लिखेगा -3 -2 का बार 3 बार, -10 3 बार गुना कर लेंगे, बीच में गुना है ना। ये देखिए अगला, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तुलना मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। आठवां का देखिए पहला, देखिए बच्चों इतना ही जगह है हम बना दे रहे हैं। देखिए 2.7, देखिए यहाँ पर 2.7 गुने 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, ये ऐसे दिया है ना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। देखिए 2 की घात 7, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 12 है। ये देखिए पावर इसका 18 है ना, 8 है। देखिए ध्यान से, अब इसमें 10 पावर है, इसमें 8 पावर है। ये थोड़ा सा देखिए, ये इससे ये भी ये भी बड़ा है इससे, और ये भी इससे बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, होगा ना। गुना करके अब चेक करेंगे तो यही ना, इधर वाला ना बड़ा आएगा। ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा है, तो लिख देंगे ऐसे 2 की पावर 7 गुने 10 की पावर 12, बड़ा का चिन्ह देंगे ऐसे, 1.5 गुने 10 की पावर 8। समझ गए बोलो अच्छे से। अब देखिए ध्यान से देखिए ये वाला मैथ, 4 गुने 10 की पावर 14, ये कॉमा है, 3 गुने 10 की पावर 17, और कौन बड़ा है देखिए ध्यान से, इससे इसके हिसाब से तो अभी ये बड़ा होगा ना, एक ही बड़ा हुआ। अब देखिए ये 10 की घात 14 है और ये 10 की घात 17 है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये 3 बार 10 ज़्यादा हो गया, 3 बार 10 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10 1000 होगा ना। तो एक्चुअल में ये बड़ा हो जाएगा ना। जब आप गुना करेंगे तो कौन होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। समझ गए। तो लिख देंगे ये इधर वाला बड़ा का चिन्ह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिले।